आज हम ऐसे CGL प्री के सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे जो 14/7/2023 को हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम SSC CGL प्री 2023 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था 14/7/2023 शिफ्ट 2 की बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? कौन सा बताता है? हेरिडिटरी हेड होता है, सबऑर्डिनेट हेड, इलेक्टेड हेड, नॉमिनेटेड हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड हेड। इसको हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड होते हैं। हम बात करें आर्टिकल 54, इसमें इलेक्शन का वर्णन किया गया है। बात करें 55 आर्टिकल की, इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसका? इलेक्टेड हेड। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, के नजीब बनाम भारत संघ मामला के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जिसमें KM नसीब को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया था? तो वो आर्टिकल हो जाएगा 21। आर्टिकल 21 इसका आंसर होगा। बात करें हम इनकी KA नजीब बनाम की, तो इन्हें 6 मंथ के लिए अरेस्ट किया गया था विदाउट एनी बेल, बिना किसी बेल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। हम इन 3 ऑप्शन की बात और कर लेते हैं। तो हम बात करें आर्टिकल 19, इसमें बताया गया है राइट टू फ्रीडम। बात करें हम आर्टिकल 16 की, इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बात करें हम आर्टिकल 14 की, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर पे ये थर्ड क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? जो यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो स्थानांतरित करने का प्रावधान है वो किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के कानून मंत्री। ये भारत का कानून मंत्री नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 222 में बताया गया है। आर्टिकल 222। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसको ज़रूर पढ़ना, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। तो ये अपने रॉक्स के बारे में बताया गया है। जितनी भी रॉक्स होती हैं, तलछटी चट्टान है ये, और आग्नेय चट्टान है, और रूपांतरित चट्टान है, इनके बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको इन सभी चट्टानों के बारे में बता देता हूँ। मान लो ये वोल्केनो है, इससे लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो एक कठोर परत बना लेता है। इसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं।
आग्नेयस रॉक्स। जो ये कठोर पदार्थ होता है, इस प्रकार से जम जाता है, जो यहाँ से एक रिवर निकलती है, वो छोटे छोटे कणों को ले जा आगे जाकर एक परत के रूप में स्थानांतरित कर देती है, तो वहाँ उधर की साइड बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, उसे कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। जब इधर कुछ प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वजह के कारण इनमें पार्टिकलों में रूपांतरण हो जाता है, फिर इनसे एक परत बनती है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। यही 3 चट्टानें हैं, तो हमें उस क्वेश्चन में यही बताना है। पहला है तिलचट्टी चट्टानें पानी के भीतर पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद सेमेंट्री से बनती है। सही है ये तो, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। बाइकल चट्टान घोल से निकलने वाले घोले, अपना आंसर देखो एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये बाइकल चट्टान होता है, ये चट्टान का प्रकार ही नहीं होता, इसलिए यही आंसर हो जाएगा और बाकी सभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तिब्बती बर्मी भाषा है? तिब्बती बर्मी भाषा असमिया नहीं है, ये नहीं होगा। इसकी तिब्बती बर्मी भाषा है त्रिपुरी। ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसकी हम बात करें, यह बंगाली स्क्रिप्ट में से लिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। चलो फिर 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से हिमालय किस उपखंड में स्थित है? हमें पता होना चाहिए, जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है, तो हम पहले इसमें सिक्किम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश यानी ये नहीं होगा, उत्तराखंड यानी ये नहीं होगा, तो यह होगा सिक्किम। तो यही अपना सी नंबर का जो सी ऑप्शन है वही अपना आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम में अपना कंचनजंगा शिखर स्थित है। 8 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिकम नाटक लेखक थे? मृच्छकटिकम है, उसके लेखक कौन हैं वो हमें बताना है, वो है अपने शूद्रक। हम बता दें, जो मृच्छकटिकम है इसका अर्थ होता है मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। आपको एक 1764 का युद्ध याद रखना है। बक्सर का युद्ध है 1764 का। इसमें हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से रिक्शतान जैसे विनिर्माण शामिल थे। रसायन, उस टाइम में रसायन तो थे ही नहीं। इलेक्ट्रिकल्स ये भी नहीं थे। लाइट मशीनरी ये तो थे ही नहीं। तो ये अपना आंसर हो गया कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, को सूती और रेशमी कपड़े। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, किसके नेतृत्व में हुआ था?
आपको पता होना चाहिए जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार कहा जाता है और इन्होंने लाल शर्ट यानी कि लाल कुर्ती दल की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? सी, अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1575 में बम्बई में की गई थी? हम इसके आंसर की बात करें जो 1875 है इसमें आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने गो बैक टू वेदास का भी नारा दिया। हम इसके तीनों ऑप्शनों की अलग से बात कर लेते हैं। हम बात करें सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। हम बात करें ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, 1828 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिशर की मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण को समझाया गया है। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MB बराबर PT। MB बराबर PT। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। M होता है मनी सप्लाई। बात करें V, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटरी ऑफ मनी। बात करें हम P, यह हो जाएगा प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू। और हम बात करें जो हमारा T है, इसका अर्थ हो जाएगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MB बराबर PT। यह है फिशर की मात्रा का सिद्धांत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 की बात करें उसमें रखा गया है, यानी उसमें रखा गया है। तो यह ग्रुप आवर्त 2 की बात कर रहा है और ग्रुप 17 की बात कर रहा है। तो चलो हम इसको आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। हमें पता होना चाहिए आवर्त 2 है तो उसमें हमें पता होना चाहिए 2 सेल होंगे। ठीक है, हम बात करें ग्रुप 17 की, यानी समूह 17 है, तो उसमें आउटर जो अपने बात करें अपन आउटर मोस्ट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल होंगे, वो कितने होंगे? 7। यानी 17 7, 16 होते तो 6, 7 होते तो 7, 6 होते तो 6। इस प्रकार से हम बात करें, मान ले कोई एक ये इलेक्ट्रॉन है, इस 2 सेल होंगे यानी 1 सेल। और हमें पता होना चाहिए जो अंदर वाला सेल है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कोई एटम है, ये माना
कोई एटम है। हमें पता है आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो साउथ आउटर मोस्ट हमें देखा अपर 2, यानी 2 सेल अंदर होंगे, 1 2। तो हमें पता लग जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण या हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है। यानी हमें कोई चिप्स लाते हैं, माना कि कोई चिप्स लाते हैं और हम उसको रख देते हैं एक दिन के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, वो उस पूरी टेस्ट चला जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है विकृत गंधिता के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लिनस कार्ल पॉलिनिंग को रासायनिक बंधन की प्रक्रिया और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके प्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला। बात करें हम इसके लिनस कार्ल पॉलिंग की, तो इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1954 में। ठीक है, तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताना है कुछ, तो मैं चलता हूँ उसमें। चलो मैं इधर ही बता देता हूँ। जो अपना एसएस ऑर्बिटल होता है, जो अपना एसएस ऑर्बिटल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम बात करें एस टी ऑर्बिटल की, तो ये थोड़ा वीक होता है। ठीक है, यही बताना था उस क्वेश्चन में आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ लाल की। जैसे आर, तो उसमें क्या आ रहा है, रेड, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। और मैं आप इन तीनों को बता देता हूँ। जो लीवर वोल्ट होता है, लीवर वोल्ट की बात करें, जो ब्रोफाइटा का ग्रुप है, ब्रायोफाइटा का ग्रुप। ठीक है, हम बात करें फियोफाइसी की बात करें हम, तो यह होता है ब्राउन शैवाल। बात करें हम क्लोरोफाइसी, यानी आप क्लोरोफिल का नाम जानते होंगे, तो उसमें वो ग्रीन हाउस के प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है, इसलिए आप समझ गए क्लोरोफाइसी कैसा होता है, ग्रीन शैवाल। रोडोफाइसी पता लग गया आपको, रेड एल्गी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और बात करें हम, ये जो तीनों ग्रुप हैं, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीनों ही थैलोफाइटा ग्रुप है, थैलोफाइटा ग्रुप है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह की बात करें, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। जो गुरु विपिन सिंह है वो अपने मणिपुरी से संबंधित है। इसमें बात करें हम, झावेरी बहन आती है, झावेरी सिस्टर, बिंबावती देवी, ये आपको याद रखने हैं। मोस्ट में लिखा था गुरु विपिन सिंह हो गए, और तो बस इतने ही याद रखो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये 10 कटिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है, जो कहाँ का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो हम बात करें उड़ीसा का है। 10 कटिया
10 कटिया हम बात करें 10 कटिया, 10 का मतलब होता है दास यानी कि भक्त, ठीक है। और हम कटिया की बात करें तो यह एक उसमें बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ठीक है। ये 2 लोगों द्वारा किया जाता है, 2 लोगों द्वारा, ये बता दिया मैंने। और इसमें लिखा भी है 2 पुरुष द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है जो उड़ीसा में किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के नंबर की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया जाता है? तो वो है सारंगी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को PWD के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल बीमा बोई भिन्नक्षम समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? जो अपने विकलांग लोग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यानी कि बीमा बोई भिन्नक्षम समर्थ अभियान चलाया है, वो उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन सा स्टेट है? वो है अपना उड़ीसा। जिससे कि जो विकलांग लोग हैं जो अपना पारिवारिक काम कर सके और कहीं भी जा सके। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है IVEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग आयतन के अनुसार आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है? भारतीय दवा के आयतन पर जो आयतन है उस पर IVEF 2021 के अनुसार बताना है किस नंबर पे है? तो वो हो जाएगा अपना 3rd नंबर पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल कौन सा था? ये सबको पता है, टोक्यो था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई अतिथि नहीं आया था? वो अपना 2021 और 22 का है। उस टाइम पे क्या था? कोविड था, इसलिए कोई अतिथि नहीं बुलाया गया था, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो बात करें क्वेश्चन नंबर लास्ट, वो है अपना 25। उसमें बोला गया है 36वें राष्ट्रीय खेल जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? वो याद रखना आपको, वो है गुजरात। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगला शिफ्ट हम जल्दी आपको लेकर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है, थैंक यू।